प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम ज्ञान के बारे में कुछ बात करेंगे। गीता का ज्ञान तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु हमारे जो जीवन की गीता है उसके बारे में बात करेंगे। जो जीवन की गीता क्या है? जीवन की गीता, जो गीता का ज्ञान है वो तो सीधा सा है कि जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। अतः आपका जीवन जो है वो आपके हाथ में है। अच्छे कार्य करके इसे अच्छा भी बना सकते हैं और बुरे कार्य करके इसको बिगाड़ भी सकते हैं। कर्म से ही आपका भाग्य बनता है और भाग्य पर कभी सुख है कभी दुख है। हमेशा आदमी दुखी नहीं रहता। जब दुख आते हैं, दुख तो आपकी परीक्षा की घड़ी है। सुख भी आते हैं, परंतु सुख को हम भूल जाते हैं और दुख हमारा याद रहता है। संघर्ष करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि कहते हैं कि स्ट्रगल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। संघर्ष ही जीवन है। अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो आगे आदमी बढ़ेगा कैसे? एंड फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल। और जो फिट आदमी वही रहेगा। फिटेस्ट मीन जो जीने योग्य होगा, जो हर हालत में संघर्ष करेगा, वही फिट आदमी जो होगा वही जिंदा रहेगा। जो अनफिट होगा वो जिंदा नहीं रह सकता। और इसी प्रकार से हर कार्य के प्रभाव, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हर कार्य का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान करना सीखो। और कहते हैं बीत गई सो बात गई, उसके बारे क्या सोचना, क्योंकि जो बीत गई उसके बारे शिक्षा तो ले लो भी, हमने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। और आने वाले का पता नहीं, उसके बारे में आप चिंता क्यों कर रहे हो? भविष्य के बारे में तो आप व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हो? आज आपके हाथ में आज है, आज को अच्छा बना लो। आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। इसीलिए कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। तो वर्तमान को ठीक बना लो। अगर आपका वर्तमान ठीक बन गया, वर्तमान में आप अच्छा काम करते हैं, तो आपका भूतकाल भी ठीक बन जाएगा और भविष्य काल भी ठीक बन जाएगा। व्यर्थ की चिंता, ऐसी चिंता जो अपने बस में ना हो, उसको भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए कि जो इंसाफ करेगा। और आज आपके हाथ में इस प्रकार ये सारी बातें जो हैं, ये दुख और सुख, लाभ और हानि, हार और जीत, दुखे सुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। दुख में और सुख में, लाभ और हानि में और हार और जीत में इनको समान समझ करके आगे बढ़। क्यों? और घमंड ना कर। दुख में ज़्यादा दुखी मत हो और सुख में ज़्यादा घमंड मत करो। क्यों? कि किसी से दुख के तो दुख जो है वो किसी के, क्योंकि जब दुख का समय होता है तो कहते हैं ना कि दुख जो है वो, दुख है तो सुख भी आएगा। ये तो पहिया है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। रात है तो क्या, वो सुबह जरूर आएगी। सुबह का इंतजार कर, सुबह जरूर आएगी। इस प्रकार से, और सुख की जो कामना है, सुख और दुख वास्तव में मानने की प्रक्रिया है। सुखी व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा, चाहे उसको कुछ भी ना मिले। एक इसमें एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? कि एक बेचारा सुखी राम था। वो जब भी उससे गांव वाले पूछते, कहता हाँ सुखी राम क्या हाल है? बोले ओ परमात्मा की बड़ी कृपा है। तो फिर वो बोला इसे बेचारे शाम में रोटी मिलाना ढंग से है, इसको भूखा ये रहता है, तो फिर भी कहता है परमात्मा की सब है। तो वो गांव वाले, तो एक बार क्या हुआ, एक्सीडेंट से उस एक्सीडेंट हो गया, उसका एक पाँव काटना पड़ा और अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। फिर भी गांव के लोग उससे पूछते गए, बोल भाई सुखी राम तेरा क्या हाल है? बोला ओ दादा की और भी बहुत बड़ी कृपा है। बोला और कृपा कैसे होगी बता भाई? बोला बावड़े भाई, पहले मेरे को 2 जूती खरीदनी पड़ा करती थी और एक ही जूती से काम चल जाएगा। वो दुख में रह करके भी इतना सुखी है कि परमात्मा का धन्यवाद उसके लिए भी करता है कि शायद इसी में मेरा सुख हो। और दुखी व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए, दाता ने पाँव दिए है चलने को, वो कहता ना साइकिल चाहिए, साइकिल दे दी। फिर बोला ना स्कूटर चाहिए, स्कूटर भी दे दिया।
बोला कार चाहिए, उसकी इच्छाएं तो कभी पूर्ण होती ही नहीं है। जो इच्छाएं हैं वही दुख का घर है, वही दुख का घर है। तो हमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, इच्छाएं तो रखो, तो परंतु इच्छाएं जो हैं उसको अगर पूरी ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो ज़्यादा इच्छाएं रखना, महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था कि अधिक जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुखों का घर है। तो अधिक इच्छाएं भी नहीं रखनी चाहिए। और वो कहते हैं कि भी जो हमारा शरीर है, जैसे मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। क्योंकि वो मृत्यु व्यक्ति जो है उसका शरीर की तो मृत्यु हो गई, परंतु वो यादों के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। जो जीवन के अंदर घटित हुआ है उसके अनुसार वो हमारे आगे साथ रहता है। और आप बिल्कुल अलग से हैं, यानी आपने देखा होगा हर व्यक्ति की शक्ल अलग है, हर व्यक्ति की जिंदगी भी अलग है। आपको अगर परमात्मा ने पैदा किया है तो किसी कारण से पैदा किया होगा, भाई आपका कार्य क्या है, तो उस कार्य को विचार करके कि आपने जीवन में क्या कार्य करना है कि लोग हमें याद रखे, तो वो सोच करके आप अलग हैं। तो अलग के रूप में जो कार्य करना है, आपने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य को निभाना है। और बचपन के अंदर जब तुम जन्म हुए तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, यानी मुट्ठी बांधे आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो जीवन में जो कमाया था यहीं रह जाना है। तो अगर वो लालच से कमाओगे, धोखे से कमाओगे, तो इस प्रकार से सारी जो बातें हैं। और तो कर्म करो, इच्छाओं को त्यागो, सुख को दुख को समान समझो, यही आपके जीवन का सार है। और स्वर्ग भी चाहते हैं, स्वर्ग तो सभी चाहते हैं भी स्वर्ग मिले, परंतु मरना कोई भी नहीं चाहता। तो ये कैसे संभव है? तो अब विशेषतः जो अंत में जो बातें कहनी है वो यही है कि स्वर्ग है, नरक है, वो सब कुछ यही है। ये आप पर आधारित है कि आप इसको स्वर्ग बनाना चाहते हैं या इस जिंदगी को नरक बनाना चाहते हैं। अच्छे कार्य करके स्वर्ग बनाया जा सकता है और बुरे कार्य करके नरक में यानी नरक बनाया जा सकता है। राम अगर आज जिंदा है तो अच्छे कार्यों के कारण से, और रावण अगर जिंदा है तो बुरे कामों के कारण से। जिंदा दोनों ही हैं। तो आदमी की कभी मृत्यु नहीं होती है, उनके कार्य हमेशा याद किए जाते हैं और वे यादों के रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस प्रकार कुछ बातें जो हमने की ये हमारे जीवन से संबंधित है और ये आप इनके बारे में विचार करिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।